हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री के इकाई 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो। आज देखो, इससे पहले वाली वीडियो में ना हमने आपको इकाई 2 के और इकाई 1 के, ठीक है, यानी विलयन के और आपके विद्युत रसायन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने आपको बता दिए। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप उन वीडियो को देखें, क्योंकि आपको जो हम आपको यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहे हैं, आपको इनमें से एक भी प्रश्न देखने को बाहर नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है। आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगे पेपर में, 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपको देखिए, जो आपको ही पता होगा, एक प्रश्न आता है पेपर में अथवा वाला, एक आता है मैन वाला। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको अथवा वाला भी देखने को मिलेगा और मैन वाला भी मिलेगा। आप बिल्कुल भी मतलब बेझिझक हो जाओ, ठीक है। आप बस याद करने पे फोकस करो। आप जो मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको बस आप याद करो, ठीक है। और हाँ, एक और बात, देखो, अगर आप ज़्यादा याद और करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, लेकिन जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं आप उनको छोड़ना मत। खास करके आप 3 स्टार वाले प्रश्नों को मत छोड़ना। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब उनको ज़्यादा याद नहीं होता है। तो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, या तो वो होशियार हो ज़्यादा, या तो मतलब होशियार तो वैसे सभी होते हैं। तो मतलब कैसा भी स्टूडेंट हो जो पढ़ने में तेज हो, मतलब जिसने ज़्यादा मतलब याद कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी स्टूडेंट्स पहले ही बात सुन लें कि आपको सबसे पहले 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने हैं, क्योंकि 3 स्टार वाले प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 2 स्टार वाले मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। उसके बाद जो 1 स्टार वाले हैं वो आईएमपी प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने के चांस है 3 स्टार वाले प्रश्नों के, उसके बाद 2 स्टार वालों के। उसके बाद जब आप 3 स्टार वाले और 2 स्टार वाले याद कर लो तो आपको 1 स्टार वाले याद करने हैं। ध्यान रहे, 3 स्टार वाले प्रश्न छोड़ने की कोशिश ना करें। 3 स्टार वाले आप याद करें 100%, पूरे के पूरे जितने भी 3 स्टार लगे उनको, ठीक है। 2 स्टार वाले में आप रिस्क ले सकते हो, 1 स्टार वाले में रिस्क ले सकते हो, लेकिन 3 स्टार वाले में नो रिस्क है, ठीक है। रिस्क लोगे तो आपके लिए फिर देख लो आप, ठीक है। तो चलिए, अपन ज़्यादा समय न गवाते अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि जो आपका इकाई 3 है रासायनिक बलगतिकी, इस यूनिट से आपका 7 नंबर का आना है टोटल, ठीक है। जिसमें से आपको बताया नहीं गया कि कितने कितने नंबर का आएगा। तो इस यूनिट से सबसे पहले अपन 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 3 और 4 नंबर वाले, ठीक है। देखो, वैसे इस यूनिट से 4 नंबर का प्रश्न बड़ा नहीं आएगा। इस यूनिट से आपका 3 नंबर का ही प्रश्न आएगा, 4 नंबर की बहुत कम 1% आने के चांसेस 4 नंबर का प्रश्न के। इस यूनिट से एक 2 नंबर का आएगा, एक आएगा 3 नंबर का, इस प्रकार से प्रश्न आएगा, ठीक है। अगर 4 नंबर का आ भी जाएगा तो वो 3 नंबर वाला ही प्रश्न 4 नंबर में आता है, ठीक है। यानी दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न आपका 5 नंबर वाला वो नहीं आएगा, ठीक है। पूरे मतलब पेपर में ही नहीं आएगा वो, तो 5 नंबर वाला 4 नंबर वाले आएंगे प्रश्न, ठीक है। चलिए, 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, इस पर आप 3 स्टार लगा लें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि यह जो वेग निर्धारक पद जो आपका, या फिर इसको अपन वेग को अपन दर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दर निर्धारक पद जो अपना है वेग का नियम, तो यह आपका 2023 में आ चुका था, लेकिन आप इसको फिर तैयार कर लें, ठीक है। यह फिर आ सकता है 2 नंबर में। और द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही 3 स्टार लगा दिया, समझ लो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ठीक है। याद कर ही ले अच्छे से। चलिए, दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं अभिक्रिया की दर या फिर औसत दर। बात है कि ये कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो या और दूसरा प्रश्न है तात्क्षणिक वेग या फिर दर, वेग या फिर दर बात एक ही होती है। तो तात्क्षणिक वेग की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है, और अभिक्रिया की औसत दर की, और या फिर दर, ठीक है, बात एक ही। तो ये भी अपना 3 स्टार का है, दो अपने 3 स्टार को हो गए 2 नंबर वाले में, ठीक है, ध्यान रखें। और तीसरा प्रश्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखो, एक उदाहरण भी लिखना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, ये अपना 2 स्टार वाला, ठीक है। इसकी परिभाषा आपको याद कर लेनी, इंपॉर्टेंट है 2 स्टार का। सबसे पहले आपको 3 स्टार वाले याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है रासायनिक क्रिया का संगत सिद्धांत क्या है। ये अपना 1 स्टार का करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 स्टार वाले आप छोड़ सकते हो, लेकिन 3 स्टार वाले याद करना, और 2 स्टार वाले भी याद कर लेना हो सके तो, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न अपना 5वां प्रश्न है ताप गुणांक से आप क्या समझते हो। देखो, हम तो ये चाहते हैं आपका एक भी प्रश्न नहीं बाहर निकलना चाहिए पेपर में, जो हम दे रहे हैं उनमें से आपको सभी प्रश्न देखने को मिल जाए। हम क्यों चाहेंगे आपके प्रश्न देखने को ना मिले, ठीक है। इसीलिए हम आपको थोड़े, और आपको लग रहे होंगे कि सर ज़्यादा प्रश्न दे रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न देखिए इसीलिए हो रहे हैं
क्योंकि इस बार बताया नहीं गया इस यूनिट से इतने नंबर का आने वाला है, इस यूनिट से इतने नंबर का आने वाला है, तो बताया नहीं गया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसलिए ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, इसीलिए हम स्टार भी लगवा रहे हैं। सबसे पहले आप स्टार वाले प्रश्नों को याद कर लो अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो रहे तो, और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये वाला जो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताप गुणांक। इसके बाद छद्म कोटि की अभिक्रिया, भाई साहब छद्म कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 स्टार वाला है। तो टोटल आपके कितने स्टार वाले, 3 स्टार वाले 4 प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न तक। 4 प्रश्न ऐसे हैं, चारों में से आपको एक देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 प्रश्नों में से आपको जो हमने 3 स्टार के लगवाए उनमें से एक 100% देखने को मिल जाएगा। इसमें से शायद आपको अथवा वाला भी मिल जाए। ठीक है, अथवा वाला भी और मैन वाला भी, दोनों भी मिल जाएगा, दोनों से एक कर लेना। ठीक है, कोई भी। अब देखिए इसमें क्या दिया है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा को समझाइए, इसमें संबंध भी बताना आपको। ठीक है, जो संबंध एक रिलेशन है, एक लाइन का है, उसको याद कर लेना। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन संबंध में इसीलिए बोल रहा हूँ, बाई चांस पेपर में पूछ लिया जाए कि सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा का संबंध बताइए, 2 नंबर में ऐसे पूछ लिया जाए। या फिर ऐसा आ सकता है सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा की परिभाषा लिखिए और इसमें संबंध भी बताइए, ऐसे 3 नंबर में आ सकता है। तो हमने रख दिया है 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में आने के चांस ज़्यादा हैं इसकी डेफिनेशन की। अगला प्रश्न है शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझिए, 1 स्टार का करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। अगला प्रश्न है अंक 3 या 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अंक 3 और 4 अगर इस यूनिट से वैसे तो 3 का आएगा, 1% चांस है 4 का आने की, लेकिन 4 का आ जाएगा तो आपको 3 वाला ही आएगा। ठीक है, इनमें से मिल जाएगा, मतलब कहने का अर्थ है। तो 4 वाले जल्दी से देखो। पहले सबसे पहला अपना प्रश्न है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर या वेग क्या है। ठीक है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार वाला है। समझो इसके 99 पॉइंट बहुत समझ लो, बहुत ज़्यादा इसके आने के चांस है, इस साल आ सकता है। शायद आपको ये छपा मिल जाए पेपर में 3 नंबर में। ठीक है, तो आप इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। और साथ ही साथ वैसे जो आपके दोनों अंतर है ना, ये आपके पूछ लिए गए हैं पिछले साल 2023 में 2-2 नंबर में आए थे ये अंतर। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ये 2 नंबर में आया था 2023 में, और ये भी 2 नंबर में आया था 2023 में। लेकिन आपको ऐसा नहीं है इस साल छोड़ दो, इन दोनों को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 2-2 स्टार के, पहले आप 3-3 स्टार के याद करना, उसके बाद इन दोनों अंतरों को आपको याद करना है। दोनों अंतर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। देखो दोनों अंतरों में आपको खास बात पता है क्या है, देखो इसको समझो थोड़ा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर लिखिए, तो आपको कैसे याद करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी अभिक्रिया दर है और दर स्थिरांक है, तो इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। डेफिनेशन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर डेफिनेशन बाई चांस परिभाषा पूछ ली जाए तो आप लिख तो सकते हो, तो अंतर में आपको एक एक डेफिनेशन याद करनी है और 2 आप कोई भी अंतर याद कर लो। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना है। अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन याद करो, एक अंतर हो जाएगा, और आणविकता या अर्धसंख्यता की एक एक डेफिनेशन याद करो। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी एक अंतर, और 2 कोई अंतर याद कर लो। ठीक है, इस प्रकार से आप इनमें अंतर कर सकते हो 3। तो डेफिनेशन आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि क्या पता अर्धसंख्यता क्या है इस प्रकार से 2 नंबर में आ जाए तो आप बैठे रह जाओगे। इसीलिए जब भी अंतर याद करें किसी का भी, तो उनकी डेफिनेशन जरूर याद कर लिया करें। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर अगला जो अपना प्रश्न है, ये अपने प्रश्न हो गए। अगला अपना 4th वाला प्रश्न है, उसको देखिए। इसमें क्या है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए, यह अपना 3 स्टार वाला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 3 स्टार लगवा रहे हैं, समझो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लगवा रहे हैं 3 स्टार, इसलिए 3 स्टार वाले प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लो, पढ़ लो। ठीक है, मैं आपको बार बार पढ़ के नहीं बताऊँ क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। तो ये इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है, और पेपर में इस प्रकार से भी आ सकता है। बात एक ही है, कोई भी प्रश्न आ जाए एक ही आंसर लिखना है, समझ गए। चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है। अगला अपना 5वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुगल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यह अपना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अच्छा है, 2 स्टार का, अच्छे से तैयार कर लेना। आरणीय समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का, अच्छे से तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके जाना इसको। चलिए, 3 स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बस। अब देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर या वेग स्थिरांक समीकरण को ज्ञात करना है, ये अपना 2 स्टार का है। देखो जो अपना अर्धायुकाल वाला प्रश्न है ना, इसमें आप सभी को पता भी होगा, पहले अपन जो दर स्थिरांक का समीकरण ज्ञात करते हैं, उसके बाद जो दर स्थिरांक का समीकरण होता है उससे अपन अर्धायुकाल की गणना करते हैं। ठीक है, और जो आपका शून्य कोटि, ये जो वाला प्रश्न है ना,
वो देखिए और वाला नहीं है, यहाँ पर गलती से लिख गया है, और वाला प्रश्न नहीं है, इसको आप गलती से देख, ये अलग ही प्रश्न है, ठीक है। और जो पांचवा प्रश्न था, पांचवा प्रश्न आपका ऐसे था, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। वह जो प्रश्न है ना, जब आप शून्य कोटि की अभिक्रिया का लिए जो आप वेग का समीकरण ज्ञात करते हो, दर का समीकरण, या फिर आप समाकलित दर का समीकरण ज्ञात करते हो, या फिर इसका व्यंजक ज्ञात करते हो, या फिर इसका सूत्र ज्ञात करते हो, किसी प्रकार से आ जाए पेपर में, तब जैसे मान लो आपने इसका फॉर्मूला ज्ञात किया, दर समीकरण ज्ञात किया, तो उसके बाद अपन जो उसका अर्धायु काल की गणना करते हैं, ठीक है। तो यह शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो मैंने आपको पांचवा प्रश्न था ना, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, तो वह प्रश्न अलग है और यह प्रश्न अलग है। इसमें आपको दर समीकरण ज्ञात करना है, उसमें आपको प्रूफ करना है कि जो अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता समानुपाती होता है फिर नहीं, ठीक है, आपको उसमें सिद्ध करना है। दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, और ये आपका 3 स्टार वाला अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और उसको भी कर सकते हो तो कर लेना। अगला अपना प्रश्न है, देखिए ये जो अपना प्रश्न है वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आ चुका है वैसे तो 2023 में, लेकिन इस प्रश्न से हर साल 1 नंबर की ओटी बनती है, हर साल 101% 1 नंबर की ओटी बनेगी। कैसे? इसमें देखा, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये चारों कोटियाँ, इनकी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखना है, या फिर दर स्थिरांक की इकाई, वेग या दर बात एक ही है, दर स्थिरांक की इकाई लिखनी है, यूनिट आपको याद कर लेनी है इनकी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट आपको याद कर लेनी है, यानी किसी की भी यूनिट पूछ सकती है, मान लो शून्य शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की, दर स्थिरांक की यूनिट पूछ ले, प्रथम की पूछ ले, द्वितीय की पूछ ले, तृतीय की पूछ ले, चारों की आप याद कर लो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, याद कर सकते हो। अब अपन देख लेते हैं इस यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न। तो न्यूमेरिकल आप यहाँ पर देख सकते हो, न्यूमेरिकल आपको सभी तैयार करने हैं, सभी तैयार करने का मतलब आप कर सकते हो, ये तो न्यूमेरिकल है, अंक वाले प्रश्न अच्छे से फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व हो जाता है। अगर आपसे ना बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लास्ट में आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा फुल सॉल्यूशन सहित, तो मैं आपको करवा दूंगा। तब तक के लिए जो आप थ्योरी वाले प्रश्न हैं उनको तैयार करें, ठीक है। और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए और सभी को हेल्प हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।